पाकिस्तान की रोड्स पे अगर आपको अल्ट्रा लेवल लग्जरी एंजॉय करनी है तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये है लैंड क्रूजर ZX V8 2016 मॉडल। लेट्स टॉक अबाउट द लैंड क्रूजर फर्स्ट। लैंड क्रूजर बेसिकली वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मेनली अपनी रिलायबिलिटी के लिहाज से, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिहाज से और पावर के लिहाज से। फिर लैंड क्रूजर में बहुत सारे वर्जन आते हैं। ये 200 सीरीज है और इसका ZX वेरिएंट है जो कि फुली लोड होता है, बट ये गाड़ी भी कुछ चीजें एड ऑन ऑफर करती है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। इसमें कुछ चीजें ली गई हैं, कुछ चीजें नहीं ली गई। वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो ZX है ये, और ZX में हाइट कंट्रोल आता है। आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं। ये चीज 300 सीरीज से खत्म कर दी गई है। और इसके अलावा ZX में कुछ चीजें स्टैंडर्ड आती हैं, जैसा कि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप है, यहाँ पे कैमरा दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं, और इसमें जो साइड मिरर हैं ये भी ऑटो डिमिंग वाले आते हैं। अंदर के रेड मिरर की तरह इसके साइड मिरर भी तेज रोशनी सेंस करके डिम हो जाते हैं। फिर ZX में क्रोम वगैरह थोड़ा सा आता है, ये स्मार्ट एंट्री ऑफर करती है, और इसको फेसलिफ्ट किया गया था 2015 में। 15 वाले फेसलिफ्ट में इसके साइड पे जो ये क्रोम की गार्निशेस थी ये थोड़ी तरह थिक कर दी गई थी, पहले ये पतली आती थी। फिर इसमें एक लिमिटेड एडिशन वर्जन भी आता है 70th एनिवर्सरी वाला और G फ्रंटियर, उसमें ये रूफ रेस क्रोम में होती हैं। वो गाड़ियां भी हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा इसके रेड ग्लास भी प्राइवेसी वाले हैं, और जैसा कि मैंने बताया ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। तो 15 में इसको फेसलिफ्ट किया गया था और 16 तक चाबी ये वाली आती थी जो कि आम ग्रैंडी जैसी चाबी है। 16 के बाद इसकी चाबी को चेंज कर दिया गया था और सिर्फ बड़ी वाली चाबी आ गई थी। बैक पे इस गाड़ी में फेसलिफ्ट जो चेंजेस किए गए थे वो है ट्रंक का ये वाला हिस्सा, ये पूरा ही डिफरेंट है, और इसमें क्रोम की फिल भी एंड टू एंड कंटिन्यू कर दी गई थी। फिर ZX में टेलगेट पावर्ड होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। इसमें ऑप्शन लिया गया है और अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा, लेकिन इसमें टेलगेट स्प्लिट में आ रहा था। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसका नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे जाता है इस तरह से, और फिर आप यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है जो कि LC300 और LX600 यानी कि इसकी नई जनरेशन में खत्म कर दी गई है। लेकिन एक चीज उनमें इंप्रूव की गई है, वो ये है कि इसमें जो ये थर्ड सीट्स हैं ये साइड पर फोल्ड होती हैं, फोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं। लेकिन 300 सीरीज में ये थर्ड सीट सिंकिंग वाली आ गई हैं, वो थोड़ी ज्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू दिस। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से अच्छी खासी स्पेशियस है, और पावर टेलगेट में सिर्फ ये ऊपर वाला एरिया ही पावर्ड होता है, नीचे वाले को आप हाथ से बंद करेंगे। फिर इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, और बॉडी किट्स पे मॉडल एक्स्ट्रा की लगी हुई है। ZX में बैक पे मोस्टली ये 2 एग्जॉस्ट आ रहे होते हैं, और फ्रंट एंड इस गाड़ी का अगेन फेसलिफ्ट में काफी रिफाइन कर दिया गया था। हेडलाइट में इसके बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप है, और इन शॉर्ट 15 वाले फेसलिफ्ट में इस गाड़ी का पूरा फ्रंट एंड ही नया है। बॉन्ड भी इसका नया है जिसमें हम से दिए गए थे। ग्रिल्स की काफी मैसिव कर दी गई थी, और इसके अलावा फॉग लैंप वगैरह भी इसके LED में आ गए थे। फिर इसमें जो टोयोटा का लोगो है ये प्रिंटेड है, क्योंकि ZX में रडार आता है और यहाँ पर रडार के सेंसर्स दिए गए हैं। फिर इसके फ्रंट पे भी कैमरा है, ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है। बॉडी किट इस स्पेसिफिक गाड़ी में मॉडल एक्स्ट्रा की लगी हुई है, लेकिन ये भी अब अलग अलग ब्रांड्स की आ रही हैं। इसमें वॉल वाली बॉडी किट्स भी आती हैं, मैंसूरी भी आती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यही होती हैं। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है हेडलाइट के फीचर्स की, तो इसमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है, और ये ऑटो ऑन ऑफ भी होती है। वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है, जो कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं। और जहाँ तक बात है ZX की, तो हर बंदे को पहला ख्याल ये आएगा कि इतनी महंगी गाड़ी क्यों ली जाए, इससे कम पैसों में प्राडो क्यों ले ली जाए। फीचर्स वो भी ऐसे ही ऑफर करती है, लेकिन ये गाड़ी पावर के लिहाज से उससे बहुत बेहतर है। प्राडो की मोस्टली ऑनर्स की परफॉर्मेंस के लिहाज से खास सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वहाँ पे ये गाड़ी आती है, और ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। इंजन में आता है 4.6 V8, मोर ऑन द लेटर। फिलहाल अगर बात कीजिए इंटीरियर की, तो इसमें सीट्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो है ही, बट ये हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं, और इसके अलावा ड्राइवर की सीट में इसके मेमोरी फंक्शंस भी आते हैं। बाकी जहां तक बात है इंटीरियर की, तो ये बेज रूम वाली कार है, और बेज रूम ZX में सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। बेज और ग्रे का कॉम्बिनेशन काफी ब्राइट लगता है, और इसके अलावा सेम यही लेदर इसके डोर्स भी कंटिन्यू किया गया है। फिर ZX में साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है। स्पीकर इसमें यहाँ डैशबोर्ड में भी हैं, डोर्स में भी हैं, और इवन इसकी छत में स्पीकर आते हैं। फिर ZX में सनरूफ भी होती है, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऑप्शनल होती हैं। वो ये हैं कि इस पे कूल बॉक्स नहीं है, इस स्पेसिफिक गाड़ी में ये लिया ही नहीं गया, इसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं और कूल बॉक्स पे यहाँ पे लगवाते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एक और फीचर एडिशन होता है, वो होती हैं रेयर स्क्रीन्स। इसमें रेयर स्क्रीन्स भी नहीं ली गई, वो मैं बैक पे जाकर कवर करूंगा। बाकी जहाँ तक इसके फीचर्स की, तो ZX में स्क्रीन ये साइज के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है भी ये टच सेंसिटिव, जबकि LX570 की स्क्रीन टच सेंसिटिव नहीं होती। तो क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है फ्रंट पे, 2 जोन बैक पे भी आती हैं। डिस्प्ले इसका यहाँ पे दिया गया है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे आम वही कंट्रोल दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी में होते हैं। फिर यह है इस गाड़ी का असल कमांड पैनल, इसको आप H4 और L4 में स्विच कर सकते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, और इसके अलावा यहीं पे इसकी हाइट कंट्रोल की सेटिंग्स भी दी गई हैं। यहीं से आप इस गाड़ी को रेस और लोअर भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग भी आती है, क्रॉल कंट्रोल और मल्टी टेरेन सिस्टम भी आता है, जो कि ऑफ रोडिंग में काफी हेल्प करता है। और डिफ लॉक ऑप्शन इसमें सिर्फ एक ही आता है, सेंटर डिफ लॉक।
नई वाली लैंड क्रूजर में जो GR वर्जन होते हैं उनमें फ्रंट और रेयर लॉकिंग डिफरेंशियल भी होता है और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी उसकी इससे भी कई ज्यादा होती है। बाकी इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि ये सीट सीटर और वेंटिलेटेड है, तो उनके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें भी ऑटो वाला फीचर है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 28 कर दिया है या हाई कर दिया है और इनको मैं ऑन करूंगा तो ये सीट्स ऑटोमेटिकली हीट होना शुरू हो जाएंगी। सेम गोस फॉर कोल्ड। और फिर इसमें स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। इसकी जो ये ग्रिप्स हैं हीट स्टीयरिंग ऑन करने पे ये गर्म होती हैं और फिर यहाँ पे भी वोट कंटिन्यू किया गया है जैसा कि इंटीरियर में आता है। फिर इसके अलावा जहाँ बात है मीटर की, ये गाड़ी क्योंकि एक जैपनीज कार है तो इसका मीटर 180 तक लिमिटेड है। फिर इसके सेंटर में ये स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इसकी स्टैट शो करवाएगी। ये स्क्रीन भी क्वालिटी के लिहाज से इनिशियल V8 की वजह से बहुत सारा इंप्रूव्ड है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी हेड डिस्प्ले वगैरह ऑफर नहीं करती। इस एरा में एलेक्स ऑफर करी थी बट ऐसी में नहीं था, अब आ गया है। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इसमें मल्टीमीडिया वाला है। फिर इसके अलावा हेडलाइट भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है, वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है और इसके ड्राइवर की सीट के लिए 3 मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। जब भी आप इस गाड़ी में बैठ के इसको ऑन करेंगे तो इसकी सीट और इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करेगा। फिर इसमें रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है और केबिन में लाइट्स इसके काफी सारी दी गई हैं। लाइट्स इसमें वैनिटी मिरर के साथ भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा सेंटर में भी LED लाइट्स दी गई हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। फिर इसमें एयरबैग भी काफी सारे आते हैं लेकिन एक यूनिक एयरबैग है और वो है नी पे। नी एयरबैग्स बहुत कम गाड़ी में होते हैं। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील भी टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक है, यानी कि आप इसको एडजस्ट इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे और पूरी ही गाड़ी की तरह इसके डोर्स की फील भी सही रोबस्ट है। हर चीज यहाँ पे मैसिव है। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और इसके अलावा जहाँ दोबारा फीचर्स की तो इसमें ये RSC है, यानी कि रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स का ऑप्शन भी आता है, यानी कि आप इन एयरबैग्स को ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। अगर गाड़ी रोल होती है और अगर आप किसी डेजर्ट वगैरह में हैं जहाँ रोल होना कॉमन है तो इन एयरबैग्स को ऑफ कर सकते हैं, ये बिना वजह डिप्लॉय नहीं होंगे। और इसके अलावा इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। और जहाँ तक बात है रेयर पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी की तो ये यहाँ पे अच्छी खासी स्पेशियस है। लेगरूम और हेडरूम दोनों का इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ZX है तो फीचर्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए ट्विटर्स अलग से दिए गए हैं, ऊपर भी, डोर्स में भी और स्पीकर्स भी यहाँ पे आते हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए विंडोज भी प्राइवेसी वाली हैं और सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें कप होल्डर्स भी आते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे कम है, वो ये है कि अगर आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे कोई रिमोट नहीं दिया गया। इसमें वैसे फुली ऑप्शन वाली गाड़ी में रिमोट आता है और वो होता है रेयर स्क्रीन का, इसमें वो फीचर नहीं लिया गया। ये एक एड ऑन फीचर होगा जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो इसमें वो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की गई और इसलिए ये गाड़ी कंपैरेटिवली बाकी ZX से थोड़ी सी सस्ती भी है। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी जोन दी गई है और रेयर सीट्स भी इसमें हीटेड आती हैं। एयरवेंट इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सिर्फ यहाँ सेंटर में ही नहीं बल्कि पाँवों में भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ ऊपर भी आते हैं। और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि डोर्स में यहाँ भी कंटिन्यू करती है, कंपार्टमेंट्स में भी और पाँवों में भी। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की तो ये है 285 और रिम इसमें आता है 20 इंचेस का। इसके छोटे वर्जन में रिम छोटे आते हैं 18 या 19 इंचेस के, लेकिन ये फुल साइज रिम है और इससे बड़ा फिर रिम सिर्फ LX में आता है जो कि 21 इंच का होता है। टायर्स में योकोहामा जियोलैंडर लगा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू टायर है, कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल नया है। और इसमें फिर ऑर्बिट डिस्क ब्रेक आती है, ABS आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आती है और हाइट कंट्रोल भी आता है जो कि इसकी ड्राइव को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। रिम इसमें शुरू से ही 20 इंचेस के आ रहे हैं, लेकिन इसके फेसलिफ्ट में इसके डिजाइन को काफी हद तक चेंज किया गया है। और जहां तक बात है इंजन की तो इसमें 2 मेन इंजन आते हैं, एक ये 4.6 लीटर वाला और एक 5.7 लीटर वाला। 5.7 वाली गाड़ी बहुत कम होती है पाकिस्तान में, मोस्टली वो इंजन 570 में आता है LX में, इसमें भी ऑफर होता है गल्फ कंट्रीज में, लेकिन ये गाड़ी सबसे ज्यादा कॉमन है। ये इंजन 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो कि डिसेंट बॉडी साइज के लिहाज से, और ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है। इसमें ऑल व्हील की 2 ही सिलेक्शंस आती हैं, H4 और L4। और इसके अलावा इसमें ज्यादा बात है फीचर्स की तो इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है। जहां तक बात एवरेज की तो ये गाड़ी आपको 5 से 6 तक की दे सकती है जो कि कम है। LC300 में इंजन ट्विन टर्बोचार्ज कर दिया गया है और इसके सीसी कम कर दिए गए हैं, वो 3.5 है और एवरेज बेहतर देती है, बट इसकी एक अपनी ही रोरिंग फील है। ये V8 है, V8 में ये गाड़ी लास्ट है, नई वाली गाड़ी V6 होती है, तो इसकी एक अपनी ही फैन बेस है। ये 16 मॉडल है, 21 की इंपोर्ट है, 4 ग्रेड पे इंपोर्ट हुई थी, पंजाब रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 3,85,00,000 रुपए। ये 87 के ड्रिवन है और सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसके अलावा लैंड क्रूजर में हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेशक वो 200 सीरीज हो या 300 सीरीज हो। तो किसी भी तरह की गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।